हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2025 में। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी 7वें चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। अब 7वें चैप्टर से जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने आते होंगे तो उनका तो बोर्ड एग्जाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने में दिक्कत होती है तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम इजी तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी क्लास 10th के मैथ के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे पूछ रखा है बिंदुओं 5,12 की मूल बिंदु से हमें यहाँ पर दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि हमें यहाँ पर डिस्टेंस को फाइंड करना है। एक पॉइंट हमें यहाँ पर दे रखा है 5,12 और दूसरा पॉइंट हमें बोल रखा है ओरिजिन। ओरिजिन से हमें यहाँ पर जो पॉइंट दे रखा है 5,12 इन दोनों के बीच की हमें यहाँ पर डिस्टेंस को ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं पहले यहाँ पर मैं आपको डायग्राम से इसको समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रखा है, हमें यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है। पहला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास ओरिजिन का, जिसके निर्देशांक हो जाएंगे यहाँ पर 0,0 और यहाँ पर हमारे पास एक कोई दूसरा पॉइंट है जिसके निर्देशांक है 5,12। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी हमें यहाँ पर याद करनी है कि यहाँ से लेके ये जो टोटल दूरी है ये हमारे पास कितनी होगी। तो इस टोटल दूरी को हम यहाँ पर मान लेंगे डी। ये जो हमें डिस्टेंस निकालनी है इन दोनों पॉइंटों की उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक दूरी सूत्र होता है, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए डी चेंज कर आप इस तरीके के क्वेश्चन को आराम से बोर्ड एग्जाम में कर आ जाएंगे। आप जिन स्टूडेंट्स को डिस्टेंस फॉर्मूला पता है तो वो स्टूडेंट्स कमेंट कर जरूर बता देना। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पता है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो कि हमारे पास होता है डी बराबर होगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा डिस्टेंस का फॉर्मूला। अगर हमें यहाँ पर d की वैल्यू को निकालना है तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास x1 x2 y1 y2 इनकी वैल्यू होनी चाहिए। अब इनकी वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे वो ही मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। और ये वैल्यूज पहले से ही हमें क्वेश्चन में दे रखी होती हैं, बस उनको हमें सही तरीके से पहचानना होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें एक पॉइंट दे रखा है और यहाँ पर हमें दूसरा पॉइंट दे रखा होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो सेकंड वाली वैल्यू होती है उसको मान लेते हैं हम यहाँ पर x2 y2 और जो हमारे पास पहला पॉइंट होता है उसको मान लेते हैं x1 y1। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास सभी वैल्यूज आ जाती हैं और सिंपल इस फॉर्मूले में रखकर कैलकुलेशन कर यहाँ से हम d की वैल्यू को निकाल लेंगे, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम यहाँ पर आराम से निकाल लेंगे। अब जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर पॉइंट दे रखा है तो यहाँ पर हमारे पास x1 की वैल्यू 0 और साथ में y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ऐसे ही x2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5 और y2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 12। तो दोनों वैल्यू आ गई और यहाँ पर हमें किसी भी तरीके से दूरी जो कि हमारे पास हमने मानी है डी उसकी वैल्यू को हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम सिंपल फॉर्मूला लगा देते हैं, जो कि हमारे पास होता है डी बराबर होगा अंडर रूट में यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और सिंपल ये जो हमने वैल्यू निकाली है इन सभी वैल्यू को हम यहाँ पर रखकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में x2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास 5 जो कि हमने पहले से निकाल ली थी, माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास 0 उसको रख देंगे। y2 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 12 उसको रख देंगे
माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 0, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर अंडर रूट में आ जाएगा, 5 में से हम 0 घटाएंगे 5 ही आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 12 में से 0 घटाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 25, प्लस 12 का होल स्क्वायर आपको पता होगा जो कि हमारे पास होता है 144। अब इसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो 5 और 4 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 9, 2 और 4 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 6 और 1 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, तो अंडर रूट में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 169। तो हम यहाँ पर 169 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट में 13 गुणा 13, अगर हम 13 की 13 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 169। तो हम यहाँ पर 169 को 13 गुणा 13 कर भी लिख सकते हैं। और अंडर रूट में अगर हमारे पास दो संख्या सेम होती है तो उन दोनों में से एक संख्या हमारे पास बाहर हो जाती है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 169 का अंडर रूट कितना हो जाएगा हमारे पास 13। तो यहाँ पर हमारे पास डी की वैल्यू आ चुकी है जो कि हमारे पास हो जाएगी 13 मात्रक। और यहाँ पर जब भी हम दूरी निकालेंगे तो उसको हम यहाँ पर मात्रक में ही लिखेंगे। तो हमें यहाँ पर जो पॉइंट दे रखा था 5,12 और दूसरा पॉइंट था हमारे पास ओरिजिन जिसको हम लिखते हैं 0,0 से, इन दोनों पॉइंटों के बीच के हमें यहाँ पर डिस्टेंस को ज्ञात करना था, डिस्टेंस को निकालना था, जो कि हमारे पास आ चुकी है 13 मात्रक। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और बहुत इजी क्वेश्चन था, मेन था यहाँ पर आपको ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला पता होगा बोर्ड एग्जाम में संख्या चेंज कर कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप आराम से करके आ जाएंगे। और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में अब वैल्यू चेंज कर ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लें। तो उम्मीद करता हूँ कि जिन स्टूडेंट से इस तरीके के 7वें चैप्टर से दूरी वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आते थे, इस वीडियो को देखकर आपके समझ में आ गया होगा इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और स्टूडेंट्स अगर आप इसी तरीके से क्लास 10th के मैथ के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट में हमारे ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट को बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी जरूर तैयार कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।